बावली हो गई क्या? सब वर्दी वाले एक ही दिखते तेरे को। अरे श्रीकांत क्या किया, सिर्फ वो ही बोल। हाँ बोलना। 13 मई सन 1974, थाना उमराज गांव। क्या हादसा हुआ था तेरे साथ? उसने उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। झूठ बोल रही है साली। खुद आई थी मेरे पास भाव से बचा ले करके। हाँ ठीक से बोलना मंगला, अच्छे से बता। पहले तो तू घर से भागी, फिर तेरे भाई ने तेरे खराब चाल चलन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद तूने ये बयान दिया कि तेरा उमेश के साथ चक्कर है। बराबर बोला ना मैं? बराबर। डरी सहमी हुई मंगला ने बयान दिया कि श्रीकांत ने उसका बलात्कार किया। सबूत के तौर पर नागाराव ने मंगला से उसकी साड़ी मांगी। इन सब कार्रवाइयों से श्रीकांत डर गया था। ये श्रृंखला आधारित है मानव अधिकारों के हनन की सत्य घटनाओं पर। टेली रूपांतरण करते समय कोशिश की गई है कि व्यक्तियों के नाम, उपनाम इत्यादि गुप्त रहें। कुछ खास जगहों पर घटनाक्रम को दर्शाने के लिए काल्पनिक पात्रों का प्रयोग किया गया है। हमारे देश में लड़कियों को बचपन से टोका जाता है, ये कैसे बैठी हो, ये क्या कपड़े पहने हैं, ठीक से बोलो, ढंग से चलो। आखिर औरत की इज्जत ही उसका गहना है और उसे इस गहने की किसी भी हालत में रक्षा करनी है। समाज ने इस इज्जत की रक्षा के लिए कायदे कानून, बड़े बड़े कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने सब कुछ तो बनाए हैं, लेकिन जब इज्जत के रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तब औरत कहां जाए? ऊंची नीची सैंडल और 2 दर्जन चूड़ियां, कांच की नहीं, हाँ प्लास्टिक की, और एक चांदी की पायल भी। सुन रहा है ना उमेश? सच्ची चांदी, गिलत नहीं। हाँ अरे गिलट काहे को? अरे तू बोल तो आसमान से तारे तोड़ के ला दूं, एकदम खरी चांदी की दूंगा। हाँ। और प्यार? बेशुमार। अच्छा जी ये बता, कल्ली मांगा चोट? कल कल्ली मैं हार गई। अच्छा मंगला देवी, और क्या चाहिए आपको? सोच के सर, ये लड़का वही है सर जिससे आपकी बेटी का रिश्ता पक्का होने वाला था। चुप कर। ऐसे लुच्चे लफंगे की तरफ तो मेरी बेटी थूकेगी भी नहीं। नहीं सर, लौंडा सही है, लौंडा बिल्कुल सही है। गड़बड़ी तो इस पोरगी में है। देखिए 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 कैसी फिल्मी स्टाइल में आंखें मटका रही है। अब ऐसा तो नहीं कर सकती आपकी बेटी। गला नहीं घोट देगा मैं उसका। लेकिन सरकार, यहाँ तो शर्म और हया का गला घोटा। उमेश, भाव से शादी की बात करने को कब आ रहा है तू? आता है ना मैं, पहले नौकरी तो पक्की होने दे, फिर आएगा मैं बैंड बाजा लेकर भाव से तेरा हाथ मांगने। और कितना मांगेगा? पहले ही इतना ले चुका है, ब्याज समेत 30,000 रुपए बनता है।
माधव साहब 500 रुपया और दे दीजिए ना, फसल कटेगी तो मैं लौटा दूंगा, सूद ब्याज सब। टाइम खोटी मत कर, रेजगारी ना रकम, आज कुछ भी नहीं है। क्यों साहूकार? हाँ श्रीकांत साहब, क्या हो रहा है सब? एक खास आप ही के लिए बनवाई है, स्पेशल, समझ रहे हैं ना? उमराज गांव में आजकल इतनी चोरियां क्यों हो रही है, मालूम तेरे को विमल? अरे साहब पूछ रहे हैं चोरियां कौन कर रहा है? मुझे क्या मालूम साहब। छोरियों से फुर्सत मिलेगी तो पुलिस चोरियां पकड़ेगी ना। मांझे मांझे अपनी बहन को संभाल, खुद तो जैसी है वैसी है, हमारी बहू बेटियों को भी खराब करेगी। खेतों में क्या करती है बोल इसको? नहीं साहब, मंगला तो भी बच्ची है ना। बच्ची है? गांव के लौंडों से जाके पूछ बच्ची है या। सब वो मेरा जमीन वाला केस, जरूरी काम से जरा फुर्सत मिल जाए तो। हेड कांस्टेबल श्रीकांत दलवी और नागा राव उमराज गांव में मानो खुदा थे। गांव में सिर्फ उन्हीं की धाक चलती थी। गांव का लेनदार बेनी माधव थाने के ऊपर ही रहता था। उसकी इन पुलिस वालों के साथ बड़ी मिली भगत थी। विमल के सर बेनी माधव का बहुत। छोटा साहिब, आपको तो मालूम है मैं और उमेश, मैं अपनी मर्जी से उमेश के पास आई। बहू ने झूठी रिपोर्ट लिखाई है साहिब। उमेश को कुछ मत कहिए, उमेश को कुछ मत कहिए, उसका कोई कसूर नहीं। तो क्या रिपोर्ट लिखने का अभी? यही सरकार कि लौंडे ने इसका दिल चुरा लिया। दफा 3। ये वासंती और उमेश क्या लगते तेरे? मैं उसे मन से पति मानती। सिर्फ मन से मंगला या? लेकिन विमल तेरा भाऊ है, तो उसकी मर्जी के खिलाफ किसी को पिता, पति, भाव, ताऊ कुछ नहीं मान सकती है। क्यों? ये कानून है। तू 18 की नहीं रहे अभी। अगर मैं 18 की तो मैं उमेश के साथ रह सकती। इज्जत से रह सकती मंगला। तो लिख देना साहिब, मैं 18 की। ये थानेदार है, तेरा यार नहीं। जो बोलेगी सर आंखों पर। जा भाव को बोल प्रमाण पत्र देने को। प्रमाण पत्र मंजे कागज पत्र कि तेरी उम्र क्या है। अब ये केस तभी निपटेगा। नहीं, मैं भाऊ के पास नहीं जाएगी। मेरा ही भाऊ मेरे खिलाफ झूठी रपट लिखाया। अगर मैं वापस गई तो पता नहीं क्या करेगा। मैं वापस नहीं जाएगी। झूठा केस बनाया तू, और वो भी अपनी ताई के खिलाफ। चुप बैठ, क्या चुप बैठ? हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है क्या? पागल हो गए तुम दोनों। उधर मंगला उस श्रीकांत के साथ अकेली, और तुम दोनों मारने काटने पर चले हो। और कितना तमाशा करोगे तुम लोग? तमाशा तो भाऊ ने किया अपनी बहन का। तमाशा मैंने किया? हाँ, मैंने किया तमाशा। साले मेरी बहन को बहला फुसला कर पूरे गांव में बदनाम किया। तभी तो उस श्रीकांत साला मेरी बहन के बारे में उल्टा सीधा जाने क्या क्या बोलता रहता है। विमल शांति से मेरी बात सुन। अरे सुन ना मेरी बात। देख देख, मंगला के हाथ की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं है। तू ये केस खत्म कर और इन दोनों के लगन कर दे। लगन कर दे? दिमाग फिर गया है क्या मेरा? तो प्यार का भूत अपने सर से उतार दे और चुपचाप श्रीकांत की बेटी से शादी कर ले। और पंगा नहीं लेना है मेरे को उसके साथ। साला वो कुछ भी कर सकता है। वो बोले दिन तो दिन, वो बोले रात तो रात, बस। विमल, कुत्ते साले, बंद करो ये सब, नहीं तो दोनों को अंदर करता भी मैं। मैंने कुछ नहीं किया सर। जाओ यहाँ
है जा, बोला तेरे को। साहब, अगर बयान पूरा हो गया हो तो उस आफत को घर ले जाऊं मैं? तेरे साथ भेजू मैं? इस टाइम तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। जोश में कुछ कर दिया तो कौन जिम्मेदार होएगा? नहीं साहब, बहन है मेरी, आज तक कभी हाथ नहीं उठाया मैंने उस पर। इसीलिए इतनी सर चढ़ी हुई है वो। अभी बयान पूरा नहीं हुआ। तू जा, भेजता मैं उसको, जा तू। जी सर। पीछे के दरवाजे से निकल। उस उमेश के साथ और लफड़ा नहीं मांगता मैं। मैं पसंद नहीं क्या तेरे को? मन से। क्या हुआ? मेरे साथ। अरे काय झाला? साहब मैं वो क्या साहब? क्या ऐसे करते क्या? हाँ? बच्चे के साथ ऐसे करते क्या? हैं? ज्यादा पी ले क्या? ड्यूटी के लायक नहीं तू। जा छुट्टी कर, घर जा, चल। मैं साहिब साहब, और कितनी देर लगेगी साहब? किसके लिए? मंगला के बयान, और किसके लिए? वो तो गई अपने भाऊ के साथ। चली गई? हाँ, पीछे के दरवाजे से कह दोनों। चलो तुम लोग भी चलो, अभी घर जाओ। मंगला की चलो उमेश, ऐसे कैसे चली गई? चल तू अभी घर चल। वो भी भाऊ के साथ? सुबह देखेंगे, अभी चल घर। मेरे को घर जाने का बोले तो बहू के पास जाने को भी तैयार है। ये नाटक का है को? हाँ? काय को? काय को? ताई, हाँ? पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा। काय? मंगला मेरे को बताए बिना भाऊ के साथ नहीं जाएगी। जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन वो नागराव तो बोला कि तू विमल के यहाँ जा। अगर मंगला वहां पर मिलती है तो मेरे को थाने पर आके बताना। तू जा ना।